Assalamualaikum, welcome to Learners Academy, lesson number 44, exercise and weight control। उसी को कंटिन्यू करते हैं। टिप्स टू गेट योर स्टार्टेड ऑन योर एक्सरसाइज प्लान। अब सारी चीज़ें जब आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि किस चीज़ से क्या फ़ायदा है, एक्सरसाइज करने से कितना आपको बेनिफिट हो रहा है, तो अब क्या है कि सक्सेसफुली आप मैनेज कर सकते हो अपने वेट को, ठीक है, एक्सरसाइज करते हुए। कुछ टिप्स आ जाती हैं इसमें। चेक करना है आपने, चेक with your doctor first, ठीक है। since you are crying around some extra badges, it is wise to get your doctors okay, ठीक है। आपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद एक्सरसाइज प्रोग्राम करना है, चूज़ करना है एक्टिविटी जो कि आप जिसके बारे में सोच सको कि आप इसमें एंजॉय करोगे। सेट करना है रेगुलर एक्सरसाइज टाइम, ठीक है। और सेट शॉर्ट टर्म गोल्स, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करने हैं। मीन डोंट एक्सपेक्ट टू लूज़ 20 पाउंड्स इन 2 वीक्स, मतलब आपका ये ज़हन नहीं होना चाहिए कि आपने 20 पाउंड्स 2 ही हफ्तों में लूज़ करने हैं। नो, आपने स्लोली काम करना है ताकि वो परमानेंटली आपके उसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएँ। वेरी योर एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है। चूज़ एक्सरसाइज और इनवाइट फ्रेंड टू जॉइन यू टू मेक योर वर्कआउट मोर एंजॉयबल, मतलब फ्रेंड के साथ करने से आप उसको एंजॉय भी कर सकते हैं और अपना मकसद भी हासिल कर सकते हैं। फिटनेस फंडामेंटल्स आ जाते हैं। गाइडलाइंस फॉर पर्सनल एक्सरसाइज प्रोग्राम, ठीक है। मेकिंग अ कमिटमेंट, you have taken important first step or a part to physical fitness by seeking information लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिसाइड करना है you're going to be physically fit, और क्या करना है, डिसीजन करना है। कैरी आउट फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम can't be taken lightly इसको नहीं लेना है, और ये रिक्वायर करता है लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। मीन के हमेशा के लिए आपको एफर्ट इसके लिए चाहिए होती है और टाइम चाहिए होता है। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम से आप पे कोई असर नहीं होता। और इसके अलावा चेकिंग योर हेल्थ को चेक करना है। कंडीशंस जो इंडिकेट करती हैं नीड फॉर मेडिकल क्लियरेंस, ठीक है। ब्लड प्रेशर, हार्ट ट्रबल, फैमिली हिस्ट्री, फ्रीक्वेंसी डिजिंग स्पेल्स, एक्सट्रीम ब्रीथलेसनेस, आर्थराइटिस, स्वेयर मस्कुलर लिगमेंट और टेंडन प्रॉब्लम, ठीक है। अदर सस्पेक्टेड डिजीज़ को भी चेक आउट रखना है उस पर। डिफाइनिंग फिटनेस क्या है, फिजिकल फिटनेस वो है कि ह्यूमन बॉडी इज़ टू द ह्यूमन बॉडी व्हाट फाइन ट्यूनिंग इज़ टू एन इंजन। इनेबल करता है परफॉर्म करना अप टू आवर पोटेंशियल। फिटनेस जो है कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशन दैट हैव अस लुक फील एंड डू आवर बेस्ट। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ एबिलिटी है परफॉर्म करने की डेली टास्क विगरसली एंड अलर्टली विद एनर्जी लेफ्ट ओवर फॉर इंजॉइंग लेयर। मीन्स कि आपका जो फालतू का टाइम है उसको आपने इंजॉय करना है। टाइम एक्टिविटीज़ और मीटिंग एमरजेंसी डिमांड्स। और एबिलिटी है इंड्योर करने की, बियर अप करना है और विद स्टैंड करना है, स्ट्रेस के साथ कैरी करना है सर्कमस्टांसिस पे वेयर एन अनफिट पर्सन कुड नॉट कंटेन, ठीक है। मेजर बेसिस फॉर गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग क्या है, फिटनेस है। फिजिकल फिटनेस इन्वॉल्व करता है परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट एंड लंग्स, ठीक है, मसल्स ऑफ द बॉडी, और सिंस व्हाट वी डू विद आवर बॉडीज आल्सो अफेक्ट व्हाट वी कैन डू विद आवर माइंड। फिटनेस इन्फ्लुएंस करता है कुछ डिग्री तक क्वालिटीज़, जिस तरह से मेंटल अलर्टनेस आ जाती है और इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाती है। नोइंग द बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस एबिलिटी है डिलीवर करना है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू, ठीक है। रिमूव करना है वेस्ट को सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग रन्स एंड स्विम्स आर अमंग द मेथड एम्प्लॉयड इन द मेजरिंग ऑफ द कंपोनेंट। मस्कुलर स्ट्रेंथ आ जाता है, एबिलिटी है मसल्स की एक्सटेंड करना है फोर्स फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। अपर बॉडी स्ट्रेंथ एग्जांपल क्या है, मेजर्ड बाय वेरियस वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज। मस्कुलर एंड्योरेंस करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी है मूव जॉइंट्स एंड यूज मसल्स थ्रू देयर फुल रेंज मोशन, ठीक हो गया। बॉडी कंपोजिशन ऑफन कंसिडर करता है कंपोनेंट ऑफ फिटनेस, ठीक है। रेफर करता है टू मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म ऑफ द लीन मास। मसल, बोन, वाइटल टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो हैं फैट मैसेज इन पे कंट्रोल होना चाहिए। ऑप्टिमल रेशो फैट की टू लीन मास क्या है, इंडिकेशन है फिटनेस की। वर्कआउट शेड्यूल क्या होना चाहिए, आपने एक्सरसाइज प्रोग्राम इंक्लूड आपका जो है करना चाहिए फ्रॉम समथिंग फ्रॉम ईच ऑफ द 4 बेसिक फिटनेस कंपोनेंट्स, ठीक है। डिस्क्राइब प्रीवियसली जो आपको बताए गए हैं। पहला स्टार्टिंग में क्या है जी, आपने वार्म अप करना है 5 to 10 मिनट एक्सरसाइज सच एज वॉकिंग, स्लो जॉगिंग करके आपने वार्म अप करना है। मस्कुलर स्ट्रेंथ में क्या है, मिनिमम ऑफ 20 मिनट सेशन पर वीक आपने देना है एक्सरसाइज फॉर ऑल द मेजर मसल ग्रुप्स। फिर आ जाता है मस्कुलर
endurance at least 30 minute, ठीक है, session each walk that include exercise such as aerobic, स्टेप अप्स, पुल अप्स हो सकते हैं, ठीक है। कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस में एटलीस्ट 20 मिनट्स, बूट्स ऑफ कॉन्टीन्यूस एरोबिक रिदमिक एक्सरसाइज ईच वीक, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, 10 to 12 मिनट डेली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज परफॉर्म स्लोली विदाउट अ बाउंसिंग मोशन। ये आ सकता है वार्म अप के बाद या कूल डाउन के बाद। कूल डाउन में क्या है, मिनिमम 5 to 10 मिनट्स आपको चाहिए। स्लो वॉकिंग मीन के उसको बिल्कुल नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए। क्लॉथिंग क्या है, एक्सरसाइज शुड बी लूज फिटिंग टू परमिट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड शुड मेक द वेरी फील कंफर्टेबल। मतलब आपने इस तरह की ड्रेसिंग करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो। और ये भी कहा जाता है कि जब आपने एक्सरसाइज करनी है तो एक्सरसाइज के लिए आप एक स्पेसिफिक ड्रेस रखो। जब वो पहनोगे आप तो आप मेंटली भी आपको ये पता होगा कि अब मैंने क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, तो उसकी वजह से भी आप पे बहुत ज़्यादा असर होता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। देखें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपकी जॉब हो सकती है, बहुत फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो आपने इस तरह का टाइम चूज़ करना है जिसमें आप बहुत कम इंटरप्शन हो और आप उसको कंटिन्यू कर सको एक्सरसाइज को, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में, ह्यूमिड वेदर में जो है आपने नहीं करना, ठीक है। विदिन 2 आवर्स आफ्टर ईटिंग हीट और डाइजेशन बोथ जो है मेक हैवी डिमांड ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम और द कॉम्बिनेशन विद एक्सरसाइज कैन बी ओवर टैक्सिंग डबल लोड। मीन के खाने के बाद जो है नहीं करना, उससे भी इश्यूज हो सकते हैं। सेफ्टी बिहेवियर एंड एक्सीडेंट प्रिवेंशन आ सकते हैं। अनसेफ कंडीशंस थ्रेट करती हैं पीपल की हेल्थ को वर्चुअली ऑल एनवायरनमेंट सच एज ट्रैफिक, होम, जॉब और बीच, ठीक है। कंडीशंस जो प्रोड्यूस करती हैं ह्यूज नंबर ऑफ इलनेसेस, इंजरीज और डेथ ईच ईयर और मोस्ट केसेस में हेल्थ प्रॉब्लम कुड हैव बीन अवॉइडेड if the victim or other person had used reasonable safety precautions. Sometimes people don't know how to prevent injury, ठीक है, as is often the case for the elderly individuals who become injured when they fall. But safely training can reduce these injuries. Means के तरीके के साथ आपने ट्रेनिंग करनी है। How can accidental injuries be prevented? Accidental injuries को किस तरह से prevent करना है? Discussing question. पहला क्या है, they account for about half of all accident deaths, or research have been done many studies on method of preventing traffic injuries. डेथ रेट जो होता है मोटर व्हीकल्स एक्सीडेंट यूनाइटेड स्टेट में इंक्रीज़ होता है ड्रामेटिकली ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और रेट ऑफ डेथ फ्रॉम ट्रैफिक मिसहैप अमंग 15 to 24 ईयर्स में जो है ज़्यादा होता है मेल्स में, ठीक है, दैन फीमेल्स। क्यों होता है हाई रेट ऑफ ट्रैफिक फैटेलिटीज़ इन एडोलेसेंट, स्पेशली सेफ ड्राइविंग प्रोग्राम्स हैव बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स टीनेजर्स, और वन अप्रोच हैज़ इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग ड्राइवर ट्रेनिंग इन हाई स्कूल, ठीक है। ये कज़ा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ने शो किया है कि स्टूडेंट्स जो ड्राइवर एजुकेशन कोर्सेज करते हैं उनके कम एक्सीडेंट्स होते हैं दैन दोज हु डोंट, ठीक है, जो नहीं करते उनकी निस्बत। और इंजरीज और डेथ्स जो है प्रिवेंट होते हैं। ड्राइवर और पैसेंजर जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करता है, सीट बेल्ट वगैरह, कार में हेलमेट वगैरह, ठीक है। और रिसर्च शो करती है कि यूज़ ऑफ ड्रग और अल्कोहल बिफोर ड्राइविंग जो है इससे भी बहुत ज़्यादा इशू हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, इसको भी अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स एडवोकेट करते हैं यूज़ करना सीट बेल्ट्स को, प्रोटेक्ट करना है अपने मेयर्स को ड्राइविंग करते हुए। और अगर आपको नींद आई हुई है या आपने प्रॉपर नींद नहीं ली तो आप कोशिश करें कि आप ड्राइविंग ना करें ताकि ना आपको नुकसान हो ना किसी और को। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।